इस लेसन में हम व्यू टैब के बारे में और साथ में एडिट रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। व्यू टैब बहुत इजी है, कुछ फीचर्स मैं आपको बताती हूँ और कुछ आपने खुद ही प्रैक्टिस करनी है। देखिए, जब हम इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, फिट टू पेज, फिट टू विड्थ, एक्चुअल साइज। तो इस वक्त हम ऑलरेडी फिट टू पेज है, इसलिए इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इसको क्लिक कर दूं। फिट टू विड्थ देखते हैं। जब हम फिट टू विड्थ इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये विड्थ वाइज इसमें एडजस्ट हो जाएगा। दोबारा इसको ओपन करते हैं। अब आप इसकी वन बाय वन करके प्रैक्टिस खुद कर लीजिए एक्चुअल साइज की। मैं इसको ये बताती हूँ आपको, हाई कंट्रास्ट कलर्स। इसमें क्या होगा, इसको आप ओपन करके देखें। इसमें से एक फीचर मैं आपको बताऊंगी, बाकी आपने खुद करने हैं। नन, जो कि इसके बाद का फंक्शन है, बाद में बताऊंगी। यहाँ आपके पास हाई कंट्रास्ट नंबर 1 है, 2 है, ब्लैक और व्हाइट है, राइट। तो इसमें से कोई भी एक पिक कर लेते हैं। सपोज मैं हाई कंट्रास्ट नंबर 2 पिक करती हूँ। अगर ये हमें चाहिए इसका फीचर, यानी हमने डैशबोर्ड को इसकी कलरिंग देनी है, तो नंबर 2 की तो आप देखें ऐसी हो जाएगी। आप कहेंगे कि तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, मुझे जो पहले था वही सेटअप करना है। तो कोई बात नहीं, आपने व्यू के टैब को दोबारा ओपन करना है। दोबारा इस एरो पे आपने क्लिक करना है और जैसे मैंने आपको बताया था कि नन का ऑप्शन है, आप इसको नन पे क्लिक कर दें तो आपका वही डैशबोर्ड के कलर्स बन जाएंगे जो ओरिजिनल थे। बाकी 3 की आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। बहुत सिंपल फीचर्स हैं व्यू टैब में। अब बात करते हैं हम एडिट रिपोर्ट की, कि हम एडिट रिपोर्ट कब यूज करते हैं। देखिए, इस वक्त हम रिपोर्ट्स में है, रिपोर्ट सेक्शन में है। ये हमारा प्रोजेक्ट्स डिटेल है। इस वक्त क्या है कि ये जो भी हमने ग्राफ बनाए हुए हैं ना, हम इसको मूव कर सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जैसे ये वेरिएंस का बना हुआ है, सपोज मैं यहाँ पे एक डोनट चार्ट बना के वेरिएंस को शो करना चाहती हूँ, तो मैं इस वक्त नहीं बना सकती। इसके लिए आपने क्या करना होगा, एडिट रिपोर्ट के फंक्शन को यूज करना होगा। आप एडिट रिपोर्ट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप एडिट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि राइट साइड पे आपके पास विजुअलाइजेशंस और फील्ड टैब्स ओपन हो जाती हैं। और ये जो हमारा डैशबोर्ड का पार्ट है, ये डायनामिक हो जाएगा। ये अब हम, अगर आप चाहते हैं तो इनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इनके ग्राफ की विजुअलाइजेशन का भी मेथड चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहती हैं तो कोई नया ग्राफ भी यहाँ बना सकते हैं। सपोज मैं वेरिएंस का एक और ग्राफ बनाना चाहती हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो आपने क्या करना होगा, ब्लैंक एरिया पे आपने क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें ये वेरिएंस चाहिए, तो मैंने वेरिएंस पे क्लिक किया। और सॉरी, जैसे ही मैंने इसको वेरिएंस पे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास ये इस तरह का एक बॉक्स बन जाएगा। कौन सा इसमें से चार्ट चाहिए आपने, मैं कह देती हूँ चलिए हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इस वक्त हमें डोनट चार्ट चाहिए। आप इस पे क्लिक कर दें, राइट। हम इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये वेरिएंस का डोनट चार्ट यहाँ बनेगा। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में ये बन गया। अब देखेंगे इसको ओवरलैप कर रहा है। मैंने जैसे आपको बताया कि आप इसकी पोजीशन को छोटा भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। हम इसको मूव भी कर सकते हैं, लेकिन क्या बात है कि हमने इसको सिलेक्ट करना होगा। अब हम इसको मूव करके थोड़ा सा नीचे मैं इसको ले आती हूँ, ताकि हमें देखने में ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और इसकी पोजिशन भी एडजस्ट हो जाए, राइट। हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, इस तरह हमने देख लिया। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि जब आप एडिट में जाएंगे रिपोर्ट में, तो हम वहां पे इसकी पोजीशन को मूव भी कर सकते हैं, नए चार्ट भी कर सकते हैं। अब लेकिन ये सेव तो अभी नहीं हुआ, राइट। तो इसको करने के लिए रीडिंग व्यू, इस पे आप क्लिक कर दें। रीडिंग व्यू पे, रीडिंग व्यू पे आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आपने इसको सेव करना है। इस वक्त थोड़ी सी प्रोसेसिंग मेरी स्लो हुई है। ओके, इसको मैंने सेव करना है। हमने इस पे सेव किया और यहाँ पे मैसेज भी आएगा, वुड यू लाइक टू सेव चेंजेस टू दिस रिपोर्ट। बिल्कुल, अगर सेव करना है तो सेव कर दें, डू नॉट सेव करना है और साथ में कैंसिल के ऑप्शन तो हमें सबको मालूम है। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया कि ये हमारी रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट हैज बीन सेव्ड। अब आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं प्रोजेक्ट्स डिटेल में कि हमारे पास जो कि पहले मूव नहीं हो रहा था, जिसमें हम कोई चीज़ नहीं बना सकते थे, तो आपने एडिट रिपोर्ट के फंक्शन को यूज करते हुए अपने चार्ट को चेंजेस भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं और उसके बाद रीडिंग व्यू में जाके उसको आपने सेव करना होगा। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। साइम अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बहुत शुक्रिया।